क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में 7 दिन रह गए हैं। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया हुआ है। एक जोश और खरोश है, हर एक टीम में बहुत जोश पाया जाता है। तमाम क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और तमाम टीमों ने अपने अपने प्लेयर्स की अनाउंसमेंट कर दी है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 15 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट थी और उसके साथ 3 रिजर्व प्लेयर अनाउंस कर सकते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 3 स्टार प्लेयर्स की, और अगर ये फिट होते तो यकीनन ये 11 का हिस्सा होते। वानिंदु हसरंगा, दुष्मांता चमीरा एंड महेश थिक्शाना। महेश थिक्शाना के बारे में मुस्बत रिपोर्ट्स हैं, उनको तो स्क्वाड में शामिल भी किया गया है और कभी उम्मीद है कि वो फिट हो जाएंगे वर्ल्ड कप तक, और शायद पहले कुछ मैचों के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आगे राउंड रोबिन जो स्टेज होगी उसके लिए वो अवेलेबल होंगे। जहाँ तक बात है वानिंदु हसरंगा की, देखेगा तो ये लंका प्रीमियर लीग में इंजर्ड हुए थे, इनको हैमस्ट्रिंग हुई थी और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। श्रीलंका टीम के तीसरे स्टार प्लेयर दुष्मांता चमीरा है। एक्सरसाइजेस के दौरान या किसी भी बदएहतियाती की वजह से वो मसल्स खींच जाते हैं। इनके लिए डेफिनेटली एक जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, एक सर्जरी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के 2 स्टार प्लेयर्स एनरिक नोकिया और सिसांदा मिगाले। 2 फास्ट बॉलर्स हैं दोनों, और टॉप के फास्ट बॉलर हैं, और यकीनन अगर ये फिट होते तो ये फाइनल 11 में जाएगा। स्पेशली नोकिया का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि जिनकी जो पेस है 145 प्लस एवरेज से बॉल करते हैं और एक्यूरेसी भी इतनी ही है। उनके अनफिट होने की साउथ अफ्रीका को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि सिसांडा जो मेघालय हैं, उनकी जो इंजरी है वो नी इंजरी है, मतलब उनके जो घुटने हैं, घुटने में कहीं पे जो लिगामेंट है वो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उनको भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन वो रिकवर कर जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट, इवन के जो कोच हैं मैकडोनल्ड साउथ अफ्रीका के, उनका भी एक बयान आया था कि वो यकीनन उनके लिए एक मायूसी की बात तो है, उनकी तैयारियों को धचका तो पड़ा है। किसकी वजह से? एनरिक नोकिया की, स्पेशली एनरिक नोकिया की वजह से। चीज़ें जब हाथ कंट्रोल से बाहर होती हैं, डेफिनेटली उनके पास बेंच स्ट्रेंथ है। जैसे मैं बहरा आंद्रे फैलो को आया, वो उनकी जगह तो नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनकी कमी महसूस ना हो। इसके बाद बात कर लेते हैं टिम साउदी। पता है आपको, बहुत ही क्लास के फास्ट बॉलर, स्पेशली रेड बॉल में और लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ द गेम में वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। उनका जो पी सेक्शन है बहुत, लेकिन अगर आप उनके स्क्वाड पे नज़र दौड़ाएं तो उनकी जो पेस बैटरी है वो यकीनन अभी भी इनफ है। न्यूजीलैंड ने उनका नाम तो अनाउंस किया है टीम में, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वो जो इनिशियल स्टेज के मैचेस हैं उसके लिए दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन उनके पास इनफ पेस बैटरी है और वो शायद रेडी हो जाएंगे राउंड रॉबिन स्टेज में। ओके, तो उनके अगर वो पहले मैचों में नहीं भी खेलते तो यकीनन मुझे लगता है कि वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो अभी परफेक्टली फिट नहीं है, और उनकी जो टीम है वो यकीनन अभी कोई भी ऐसा रिस्क लेने के मूड में नहीं होगी। तो उनकी अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो मैट हेनरी है, ट्रेंट बोल्ट हैं, और ऑलराउंडर्स में आप देखें उनको लॉकी फर्गूसन हैं। ऑलराउंडर्स में देखें तो उनके पास डैरल मिचेल भी हैं और जेम्स नेशम भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन पेस अटैक स्टिल न्यूजीलैंड के पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे उनकी जो फ्रंट प्रिपरेशन है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा झटका या धचका ज़रूर पड़ा है कि टिम साउदी के इनिशियल मैचों की अनअवेलेबिलिटी को लेकर। इंग्लैंड के स्टार ओपनर जेसन रॉय के बारे में भी यही है कि उन्होंने खुद को वर्ल्ड कप से अलहदा कर लिया है। कुछ मुतज़ाद खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके ड्रॉप कर दिया गया है, बट बिग न्यूज़ ये है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंजरी का ब्लो हुआ है ट्रेविस हेड की सूरत में, जिसको साउथ अफ्रीका के मैच में हाथ पे बॉल लगने की वजह से वो इंजरी का शिकार हो गए थे। गुड न्यूज़ ये है कि वो इंजरी जो है वो उसके लिए प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है।
वो उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो उससे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए 1 से 2 महीने चाहिए और वो यकीनन वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसान है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और उसकी जो रिप्लेसमेंट है बार्नस लबुशेन, जो कि रेड बॉल के इंतहाई माहिराना काबिलियतों के मालिक हैं। एशिया क्रिकेट कप से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है बहुत बेहतरीन है, वो परफेक्ट है। कहीं ना कहीं स्पिनर्स को अगर आप साइड पे करें तो जो पेस अटैक है ना वो बेहतरीन है। फिर किसी की नज़र लगी और नसीम शाह शोल्डर इंजरी का शिकार हो गए और वो एशिया कप के आखिरी मैचों के अलावा वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। तो कहने में तो ये आया कि उसकी जो इंजरी है वो यकीनन एक सीरियस नौयत की है। पहले भी बहुत सारी इंजरीज़ उनको लाहक रही हैं। वो बैक इंजरी की वजह से 14 महीने आउट रहे हैं और अब फिर जो उन्होंने रिकवर किया और उसके बाद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और यकीनन एक ये जो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उसमें यकीनन एक डेंट पड़ा है उनके ना होने की वजह से। अब तो पाकिस्तान ने उसकी रिप्लेसमेंट की है हसन अली की सूरत में, लेकिन जो इन फॉर्म नसीम शाह थे वो डेफिनेटली पाकिस्तान की को एक उनकी जो पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक है उसके लिए यकीनन एक परेशानी की बायस हैं। कुछ मुतज़ाद खबरें राशिद और मार्क वुड के बारे में भी इंग्लैंड के, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि वो दोनों फिट हो जाएंगे। उनको कुछ स्पैज़म हैं लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया है और यकीनन वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे इबादत हुसैन जो है ना एक बहुत अच्छे बॉलर है, स्पेशली रेड बॉल में उनकी जो बॉलिंग है बहुत प्यारी बॉलिंग है, बहुत लेंथ और लाइन के साथ बॉलिंग करते हैं और यकीनन एक टॉप परफॉर्मर है रेड बॉल क्रिकेट में बांग्लादेश की तरफ से। तो उनको भी इंजरी है जिसकी वजह से वो शामिल नहीं है। नी में प्रॉब्लम था, उसकी वजह से उनकी सर्जरी हुई है, कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उनको रीहैब के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो वो टाइम जो है ना थोड़ा है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब नहीं है। और यकीनन ये भी एक 50 ओवर्स की क्रिकेट के लिए बांग्लादेश के लिए डेफिनेटली एक असासा साबित हो सकते थे, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी फिट नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो केन विलियमसन का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लास्ट टाइम पे वो IPL में एक फील्डिंग के दौरान में वो इंजर्ड हो गए थे और उनका जो नी इंजरी हुई थी, नी में ACL इंजरी वो करवा बैठे थे। उस इंजरी की वजह से वो डेफिनेटली एक सीरियस किस्म की इंजरी थी। मोर देन 6 मंथ से वो जनाब क्रिकेट से दूर हैं और बाकी जितनी भी सीरीज़ आई हैं उनसे वो दूर हैं। और अभी उनको शामिल तो किया गया है, लेकिन अभी उनकी जो अवेलेबिलिटी है या कितने मैचेस की अवेलेबिलिटी है इसके बारे में निशान बहुत है। तो अभी देखना चाहिए उनको क्रिकेट के साथ परफॉर्म करते हैं। हालांकि वो वार्ड में काउंट किया गया तो वो